Father in heaven, we thank you again this morning for this time. आपका महिमा प्रशंसा और स्तुति चाहते हैं हमारे जीवन से। और प्रभु कृपा कर आज सुबह भी हम सबको अनुग्रह कर अपने अभिषेक प्रकट कर हमारे ऊपर। और प्रभु आपका कृपा और अनुग्रह हम लोग महसूस करके आपका वचन की पढ़ाई में अध्ययन में हमें सबको आप आगे ले जाओ। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपका करुणा कृपा दया और सदा हमारे जीवन पर और हमारे भाई बहन का जीवन पर आपका करुणा दया कृपा प्रेम सदा रहे। इस सुबह और इस समय हम सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। आपको महिमा प्रशंसा जय जयकार हो सके हमारे इस पढ़ाई से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई विनोद कल्याणी, इजराइल कल्याणी है हमारे साथ। I see everybody here. Okay, well, Tapur is there. Then okay, this is Noel is there. Let me see. ओके देर ओके प्रेज द लॉर्ड यस। तो आज सुबह फिर हम लौट के जाएंगे अपने चार्ट में, अपने वचन के अध्ययन में। आज हम लोग रेवलेशन 11 का कुछ भाग और हम लोग कवर करेंगे। जैसे हम लोग इन दिनों में प्रकाशित वाक्य 11 स्टडी कर रहे हैं और प्रकाशित वाक्य 11 के बातें जैसे बहुत सारे चर्चेज और प्रचारक लोग ये समझता है और ये प्रचार करता है कि ये दो नबी अभी भी है और संसार में अभी भी चालू है। पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो दो नबी है मूसा और एलिया के अभिषेक पाके जो काम करने वाला है, ये सारा संसार के लिए नहीं है। ये दो नबी है जो इज़राइल में वापस जब मंदिर बनेगा और जब इज़राइल का बचा हुआ 7 साल यानी कि एक सप्ताह जो शुरू होगा, तब ये प्रचारक लोग, ये अभिषेक जन इज़राइल में जेरूसलम में मंदिर के इर्द गिर्द उनका प्रचार हम देख पाएंगे, सुन पाएंगे, राइट। और उनके प्रचार के फल अनुसार 1,44,000 प्रचारक लोग, अब ये 1,44,000 जो लोग हैं, इस गिनती का लोग को कोई प्रचारक लोग, कोई क्रिश्चियन ग्रुप्स, कोई लोग ऐसे कहते हैं कि ये दुल्ही है, दुल्हन है। जियोवा विटनेसेस इसको कुछ कहता है और बहुत सारे ग्रुप अलग अलग कहता है। नाउ मेक नो मिस्टेक, जैसे दिया गया है इज़राइल वापस अपने घर में बैठा है। इज़राइल का आबादी अब 90 लाख से भी ज़्यादा है, मोर देन 9 मिलियन। ओके, नाउ दे हैव कम बैक नॉट बिकॉज वहाँ आके एक पिकनिक मनाना आया है या यहाँ वहाँ आके कुछ कन्वेंशन करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पर जो दानियल को परमेश्वर के दूत गाब्रियल ने बोला था कि 70 हफ्ता उन लोग को दिया गया है, मतलब 490 साल, उस समय का जो बचा हुआ 7 साल, इस समय उनको परमेश्वर फिर दिया जाएगा, अनुग्रह उनके लिए दिया जाएगा। और इन 7 साल में प्रभु का काम होगा। और इन 7 साल में जब दो नबी आएगा, इन दो नबी का मिनिस्ट्री के अंडर में पहले फल ये 1,44,000 प्रचारक लोग अभिषेक होके तैयार होगा। ये संसार में घूम के लास्ट परमेश्वर का लास्ट सुसमाचार चेतवानी ये लोग सबको सुना देगा। मैं संसार का पॉपुलेशन और ये 1,44,000 का मैं रेशियो कर रहा था और मुझे मिला लगभग 40,000 to 1 रेशियो ऐसे मिला।
मोटा मोटी एक प्रचारक बराबर 40,000, ये रेशियो मुझे मिला। मतलब अगर संसार का आबादी और 1,44,000 उसको आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो मतलब एक प्रचारक करीब करीब 40,000 लोग को उनका रीच आउट करना पड़ेगा। जस्ट बाइबल में नहीं लिखा है, ये मेरा जैसे एक जस्ट फॉर ट्रिविया, एक जस्ट फॉर इंटरेस्ट मैंने ये किया था। और 40,000 आप समझते हो कि बाप रे 40,000, तो 3.5 साल है। और उस अगर 3.5 साल से आप फिर रेशियो निकालोगे तो इट्स अ वेरी रीचेबल नंबर। तो जो परमेश्वर 1,44,000 को ये इलाइजा और मूसा के मिनिस्ट्री में अभिषेक होके तैयार करेंगे, ये नफरी जो दिया है लास्ट में परमेश्वर के वचन प्रचार करने के लिए बिल्कुल मुनासिब दिखते हैं, राइट। और लास्ट संडे हम लोग ने वो 42 महीना का बात हम लोग ने स्टडी किया। 42 महीना, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का 42 महीना। कभी कभी भूल जाते हैं कि जब लिखा गया है कि मंदिर के बाहरी भाग मापाई मत करो, क्योंकि वो 42 महीना अन्य जाति के लिए दिया गया है और अन्य जाति उसको 42 महीने के लिए रौंदेगा बोला है। इसका मतलब ये नहीं है कि 42 महीना फिर या 3.5 साल फिर अन्य जाति को अनुग्रह मिल जाएगा, वो नहीं है। तो हम लोग ने लास्ट संडे वो कवर किया। पर वो 42 महीना मतलब एंटी क्राइस्ट आके जेरूसलम में अपने अथॉरिटी से बैठेगा। पहले वो आके 2 नबी को मारेगा, उसके बाद इजरायली लोग और सही जो विश्वास करने हैं, जो ट्रू बिलीवर्स, उनको ये एंटी क्राइस्ट अपने लोगों के द्वारा मार काट नरसंहार करेंगे। नाउ याद कीजिए कि प्रकाशित वाक्य में 3 धिक्कारे का बात किया है, जिक्र किया गया। 3 वोज कहता है इंग्लिश में, नेपाली में या हिंदी में धिक्कार कहता है। पहला धिक्कार है जब अगाध खाड़, जो खड्डा है, जिस खड्डा का कोई उसका नीचा है ही नहीं, मतलब इतना गहरा है कि उनका फेद अगर आपको मिलना है तो नहीं मिलेगा। तो पहले धिक्कार में ये जो अगाध खाड़ मतलब बहुत गहरा खाड़ल, जहां पर दुष्ट से दुष्ट आत्माओं को अभी बंद किया है, अभी तो खुला नहीं है। उन आत्माओं को निकलने के लिए एक समय दिया जाता है। ये नहीं कि परमेश्वर तड़पाने चाहता है संसार को या पनिश करना चाहते हैं संसार को और वो खोल देगा, ऐसे नहीं है। पर ऐसे है कि परमेश्वर का जितना भी बातें हैं, परमेश्वर का जितना भी निमंत्रणा है, परमेश्वर का जितना भी वाणी है, ये सब संसार के लोग को पसंद नहीं है। वो जरूरत नहीं समझता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को लाइन लगाना। चर्चेस पसंद नहीं करते परमेश्वर का वचन। दिस इज द ट्रेजेडी। हर चर्च में आज रविवार संसार भर सेवा हो रहा होगा, पर अफसोस की बात यह है कि ये सब सेवा, ये सब वर्शिप लोगों अपने इच्छा और अपने लायक और पसंद के अनुसार करते हैं। चर्चेस अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार रहता तो ये संसार ऐसे नहीं होता था। बट नाउ चर्चेस, जैसे प्रकाशित वाक्य 18 में लिखा है कि हर दुष्ट आत्मा का
का जगह बन गया है। खोर बोलता है नेपाली में, पिंजड़ा बन गया है। ओके, सो जब चर्चेस नहीं चाहता है परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए, जब संसार को परमेश्वर का वचन का कोई जरूरत नहीं है, और परमेश्वर को आप निकालोगे, जैसे अमेरिका में हम लोग सुनते हैं कब 10 साल 20 साल 30 साल आगे से, कि लोग एतराज करता है कि जब प्रभु का प्रार्थना करवाया स्कूल में तो ऑब्जेक्ट करता है, बाइबल क्लास पढ़ाया तो ऑब्जेक्ट करवाता है, प्रार्थना सब निकल रहा है अमेरिका के स्कूल से। मतलब यू आर टेकिंग गॉड आउट ऑफ योर लाइफ। आज संसार में किसी को परमेश्वर का डर, परमेश्वर की इच्छा के विषय में बात करने का कोई दरकार नहीं पड़ता है। तो जब आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी से निकालते हो तो आत्मिक दुनिया में एक नियम है, और जब एक सीमा और एक परिधि आप क्रॉस करते हो तो आत्मिक शक्तियां में कुछ काम होता है। और इस वजह से जब समय वहां आता है तो वो अगाध खाड़, वो बॉटमलेस पिट खोला जाएगा, द फर्स्ट रो, और उस खाड़ल से जो निकला हुआ आत्मा झूठा अगमवक्ता को अभिषेक करेगा, और उसका भाग दो क्या होगा, द सेकेंड वो इज 2 नबियों को मारेगा। और तीसरा वो क्या है, द थर्ड वो इज जब वही आत्मा इस झूठा ख्रिस्त में होके महासंकष्ट शुरू करेगा, और महासंकष्ट जो संसार भर होंगे, जो उनके हिसाब से चलने वाला नहीं है, जो उनके हिसाब से रहने वाला नहीं है, विश्वास करने वाला नहीं है, उनको तरह तरह से मारेंगे। वो है तीसरा धिक्कार, द 3 वोल्स। ओके, सो नाउ हम लोग ने लास्ट वीक ये पढ़ा था कि डैनियल 9 में हम लोग चले जाएं। डैनियल का किताब और प्रकाश का किताब जुड़ा हुआ है, आप सबको मालूम हुआ होगा अभी तक। तो दानियल 9 अध्याय में हम लोग जाएंगे। अब दानियल 9 का 24 हम लोग ने डील किया है, 25 डील किया है, 26 डील किया है, 27 भी पढ़ा। नाउ आई कैन हैव एन ऑक्सिलरी माइक, नो। हम लोग ने 27 तक किया। अब मैं सबका माइक में ऑन कर रहा हूं, क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं आपसे कुछ बातें। ओके, प्लीज कीप ऑल द माइक्रोफोन ऑन फॉर अ मोमेंट। प्लीज स्विच इट ऑन। अन्ना थापा, गुड टू सी यू। मेरा प्रश्न है आपसे, आप सबसे, आंटी टाइटस रेडी है? ओके, डैनियल 9, 26 और 27 के विषय में हम लोग ने क्या बात किया? डैनियल 9, 26, 27, इन दोनों कोई बता सकते हैं? गंडागुल, प्लीज switch off your mics. Anyway, बहुत सारे खिच सुनाई दिया, पर मैं समझता हूं कि आप लोग खिच तो नहीं कर रहे होंगे। जवाब देना चाह रहे थे तो बहुत सारे माइक एक ही साथ में होके वो हो गया। बट आई हैव टू टेल यू माई सेल्फ कि हम लोग ने स्टडी कर रहे थे कि डैनियल 9 वर्स 26 और डैनियल 9 वर्स 27 के बीच में 2000 साल का गैप है, और ये 2000 साल गैप है जो
अन्य जाति को दिया गया अनुग्रह का समय. The Gentile grace time falls between Daniel 9:26 and 27. Okay? Now आज सुबह इन बातों को हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे, क्योंकि ये जो आने वाले दिन में जब एंटी क्राइस्ट अपना काम करेगा, ये एंटी क्राइस्ट चर्च सिस्टम से ही निकलेगा. प्रकाशित वाक्य 17 में लिखा है, मिस्ट्री बैबिलोन मदर ऑफ हार्लट्स बोल के लिखा है. ओके, रहस्य बेबीलोन वेश्याओं का मां लिखा है प्रकाशित वाक्य 18 में. नाउ दैट्स व्हाई द एंटीक्राइस्ट जो आ रहा है चर्च सिस्टम के अंदर से ही आया. रिमेंबर, इस जो समय में हम चल रहे हैं, हमारे चलने का घोड़ा है या हमारे समय का घोड़सवारी है स्लेटी रंग का, ग्रे. और ग्रे या पेल इज अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड वाइट. और आज it is not uncommon, strange कि आप the Pope of Rome, the Bishop of Canterbury, Greek Orthodox Church का हेड, Russian Orthodox Church का हेड, उन सबको एक ही साथ होते हुए देखना आप और मुझे ये कोई रहस्यमय बात नहीं है. एक्चुअली एक बात है, द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस कहता है, द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस कहता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रांत का चर्चेस का एक यूनियन होता है, प्रांत और राज्य का एक राष्ट्रीय चर्च का एक यूनियन होता है, और राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय एक यूनियन होता है, द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस. और ये वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, ब्रदर्स सिस्टर्स, ये कोई आत्मिक बॉडी है ही नहीं. ये बॉडी है जहां पर पॉलिटिकल बातें होता है, जहां पर सौदा होता है, जहां पर अलग तरह का बातें होता है, बाइबल से मिला जुला बात नहीं होता है ये वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस में. सो द एंटीक्राइस्ट विल कम चर्च का ये बड़े ग्रुप में से होके, जब रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्चेस मिला हुआ है और आज शांति के रिप्रेजेंटेटिव संसार में सबसे जाना माना लोग कौन हो सकता है? द पोप ऑफ रोम एंड नोबडी एल्स. इसीलिए देखिए, हम लोग ने वो संडे, लास्ट संडे 25 तारीख था, ये बातों को हम लोग ने स्टडी किया, राइट. और उसके बाद मैंने सोमवार का दिन जब मैं न्यूज़ देख रहे थे तो मुझे एक न्यूज़ आर्टिकल मिला वियॉन वर्ल्ड इज वन टीवी में, और वो न्यूज़ आर्टिकल मैंने ग्रुप्स में भेजा था. अब पता नहीं आप लोग ने देखा या नहीं देखा, पर लाइक कंफर्मेशन ऑफ व्हाट वी स्टडीड ऑन संडे, प्रभु ने एक सेक्युलर न्यूज एजेंसी को चलाकर हम लोग ने जो स्टडी किया उसका पुष्टि, उसका दावी
वो छोटा 5-7 मिनट का कैप्सूल में आपको मिलेगा कि कैसे एक समय था जब चर्च एक एम्पायर बना। ओके, सो आज इसी बात का हम स्क्रिप्चर से पुष्टिकरण करेंगे। ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड में मैंने आज दिखाया है। ग्रीन बोर्ड में ऐसे दिखाया गया है 2000 years is between Daniel 9:26 and Daniel 9:27. 2000 years also is between Revelation 12 verses 5 and Daniel 12 verses 6. देखिए, हर एक बातें जो डॉक्ट्रिन, टीचिंग और सत्य होना, कम से कम कहीं ना कहीं इसका 2 या 3 सबूत होना चाहिए। और ये किताबों में, दानियल की किताब और प्रकाश की किताब में आप 2 सबूत देख सकते हो। दानियल 9 पद 26 और पद 27 के बीच में अन्य जाति का 2000 साल का समय। प्रकाशित वाक्य 12 पद 5 और पद 6 के बीच में 2000 साल का फासला जो अन्य जाति का समय है। तीसरा, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का जो जानवर का विवरण दिया गया है, ये 2 अध्यायों का जानवर के जो विवरण है उसमें भी आप 2000 साल का आप गैप रख सकते हो। नाउ लेट्स रीड आज प्रकाशित वाक्य 12 1 से हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 1 से। कई लोग शायद बोलते भी होगा कि पीटर भाई का रेवलेशन का किताब फेवरेट किताब है क्या, क्योंकि साल में एक बार करता ही करता है। इस बार भी ऐसे ही हुआ, बिना प्लान हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं। एंड इफ इट इज गॉड्स विल, प्रेज बी टू हिज नेम। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय। मैंने स्वर्ग में एक बड़ा एक तस्वीर देखा। एक स्त्री को देखा जो सूर्य की तरह उनके पहरन चमक रहे थे। चंद्रमा के ऊपर वो खड़ी थी। चंद्रमा के ऊपर वो खड़ी थी और उनके सिर में एक मुकुट था, जो मुकुट 12 तारा उस मुकुट पर था। और जब मैंने उनको देखा तो वो बच्चा देने की हालत में था और बच्चा के जन्म के समय में आ गया था। तीसरा पद। और ऐसे जब मैं इस दृश्य को देख रहे थे तो मैंने दूसरे ओर से एक अजगर देखा, एक ड्रैगन देखा। लाल था उसका रंग, 7 सिर था, 10 सींग था इस जानवर के ऊपर और ये 7 सिरों पर उनका मुकुट था। 4 पद। और इस अजगर के पूंछ ने आकाश का 1/3 ताराओं को गिरा दिया और वो अजगर इस जिन स्त्री के द्वारा एक बच्चा जन्मने वाला था उसके आगे पोजीशन करके बैठा, मानो कि जो जन्मने वाला बच्चा था उसको खाने के लिए ये बैठा। 5 पद। और
जब बच्चा का जन्म हुआ तो एक बेटा का जन्म हुआ। लिखा है कि एक बेटा का जन्म हुआ, वह बेटा जनी जो लोग का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करेगा, और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उनके सिंहासन के पास उठकर पहुंचा दिया गया। वो अजगर 4 पद उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चा को निगल जाए। वो बेटा जनी जो लोहा के दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करेगा। Let me read in English. And she gave birth to a man child who was to rule over all nations with a rod of iron. And the child was caught up unto God and to his throne. We will pause there. Brothers and sisters, ये जो पहले पद का जो स्त्री है, मुकुट पहना है, जो मुकुट पर 12 तारा है, सूर्य की चमक से वो पहने हुए है, और चंद्रमा के वो खड़ा है। अगेन many churches, many preachers, और जब मैं कहता हूं many churches और preachers, ये बड़े preachers, बड़े churches, famous preachers and churches and Christians believe कि ये मरियम है। नहीं, मरियम नहीं है। ये स्त्री इज़राइल देश को संबोधन करते हैं। Okay, so chapter verse 1 is the nation Israel. 2 पद, वो भविष्यवाणी से गर्भवती है। इज़राइल देश सारे भविष्यवाणी से गर्भवती है। इसीलिए तो हम सबको कहता है अंजीर के दरख्त पर नजर रखो, इज़राइल पर नजर रखो, इसीलिए कहता है। 3 पद, जो ये लाल अजगर 7 सिर वाला 10 सिंग वाला अजगर, ये है द रोमन एम्पायर। ओके, द रोमन एम्पायर। अगर आप हाथ या निशाना प्रकाशित वाक्य 12 में रखोगे, और अगर आप दानियल 7 अध्याय में अपने बाइबल को खोलेंगे, नाउ आई नो कई लोग ये कहता है, ये सब जान के हम लोग कैसे अच्छा क्रिश्चियन बन सकते हैं, ये तो खाली एकेडमिक इंटरेस्ट का बात है, ये तो नॉलेज खाली है, नॉलेज से कुछ नहीं होगा, काम से कुछ होगा। बहुत सारे लोग ये कहता है, मालूम है अगर उस तरह से आप और मैं अपने ओपिनियंस को बोलूंगा, अपनी ओपिनियंस को प्रकट करेंगे, तब तो आप और मैं भाई बहन प्रभु से ज्यादा जानने वाला बनेंगे। ये बातें बाइबल में दिया गया है ताकि आप और मुझे स्टडी करना है, और स्टडी करके समझ के आप और मुझे क्या होता है, हर एक बातें जो आप स्टडी करते हो, और उस स्टडी के बाद इस बात को आप हिस्ट्री में चेक करते हो, और ये फैक्ट है कि फैक्ट नहीं है बोल के जब आप परखते हो और पाते हो कि बिल्कुल ऐसे ही है, तो आपका विश्वास और तगड़ा बनेगा। Nothing is of academic interest. Remember, every bit helps you. Every bit strengthens your faith. Remember that. Everything you do, और हर पढ़ाई आपको मजबूत देगा, आपके विश्वास में और ताकत देगा। So here we are, दानियल 7 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 7 पद।
जैसे हम लोग ने मेंशन किया था, पाल्मवर्म, लोकस्ट, कैंकरवर्म और द कैटरपिलर। जोएल कहता है इस नाम से, द पाल्मवर्म, लोकस्ट, कैंकरवर्म, कैटरपिलर। उसी बात दानियल 4 पशुओं के तस्वीर में देखते हैं। वो देखता है, पहले पशु देखता है सिंह की तरह, बैबिलोनियन किंगडम। दूसरा देखता है वो मीदो पर्सन, भालू की तरह देखता है। तीसरा देखता है वो द ग्रीसियन एम्पायर, चितवा की तरह। और चौथा देखता है वो एक भयानक पशु, रोमन एम्पायर। ओके, ये तस्वीर में आप देखते हो द बैबिलोनियन, द मीडो पर्सियन, द ग्रीसियन एंड द रोमन एम्पायर। ओके, तो दानियल 7 अध्याय और 7 पद से जब हम पढ़ते हैं, And I saw in the night vision, Daniel 7:7, behold a 4th beast, dreadful and terrible, strong exceedingly. It had great iron teeth. It devoured and brake in pieces and stamped the residue with the feet of it. And it was diverse from all the beasts that were before it. And it had 10 horns. Daniel 7:7 कहता है कि ये अलग सा था, ये बिल्कुल अलग सा पशु था। इनका जो डिस्क्रिप्शन है, भयानक डिस्क्रिप्शन दिखा गया है। ये सब बच्चे हिंदी और नेपाली में बहुत पुअर है। फिर इसके बाद मैंने सपना में दृष्टि की ओर देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डराना और बहुत सामर्थी थे। लुक एट द डिस्क्रिप्शन, भयंकर, डरवाना, बहुत सामर्थी, और उसके बड़े बड़े लोहे का दांत है। सी, वो सब कुछ खा डालते हैं और चूर चूर करता है, और जब बचा जाता है उसे पैरों से रौंदाता है। वो सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग है। दानियल रोमी साम्राज्य के शुरू में एक सिर देखता है, पर वो भयानक था, डरावना था, बहुत शक्तिशाली था। लोहा का दांत था, पीसते थे, पैर से रौंदा देता था, अलग सा था बोलता है, भिन्न था। लिखे हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है इट वॉज डाइवर्स फ्रॉम ऑल दी अदर बीस्ट लिखा है, और उसके पहचान है 10 सींग था। सो डैनियल ने देखा रोमी साम्राज्य जो यूरोप से निकलेगा, उसका शुरुआत देखा। ओके, द 10 horns identifies it with the same beast in Revelation 12 and in Revelation 13 characteristic। पर कहा जाता है कि वो अलग सा पशु था, क्योंकि आप बैबिलोनियन साम्राज्य के विषय में आप अगर पढ़ोगे तो बैबिलोनियन साम्राज्य कुछ साल के बाद बर्बाद होके खत्म हो गया। मीदो फारसी राज्य कुछ साल के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ इरा के बाद वो भी ध्वस्त हो गया।
ग्रीसियन साम्राज्य भी जब चरण में था, अलेक्जेंडर वो मरा और उनके चार कैसेंड्रा एंड टोलमी एंड एंटियोगस एंड सेल्यूसियस के ये चार जनरल्स के बीच में वो बंटवा गया और ग्रीस साम्राज्य भी खत्म होके गया। पर ये पशु अलग सा है क्योंकि ये पशु अनेक सालों तक रहा है और इस पशु को हम देख रहे हैं कहां पर? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में आइए। अब दानियल जो 7:7 में 7 सिर नहीं कहता है, प्रकाशित वाक्य 12 के 4 में या 3 में 7 सिर दिखा जाता है, मतलब इवॉल्व हो गया है। Daniel saw the beginnings of the Roman Empire. वो दर्शन देखा 600 साल के आगे, पर प्रकाशित वाक्य 12 का जो बातें हैं ये है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय के। उस टाइम रोमी साम्राज्य और बढ़ के आया था और वो उससे भी आगे भविष्य में क्या शेप लेगा, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इस राज्य पर होगा, वो प्रकाशित वाक्य में जॉन ने दर्शन में देखा। तो 7 सिर था, मतलब ये रोमी साम्राज्य में कहता है 7 राजाओं आया, जिन राजाओं ने इस पशु को एक यूनिक कैरेक्टर कंट्रीब्यूट किया उनके राज्य के समय में। ओके, सो दैट्स द थिंग। नाउ 4 पद में देख लिया कि इस पशु का एक पोंछ से एक तिया तारा गिर गया, मतलब रिमेंबर नाउ दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंजेलिक टाइम। जैसे अगर मैं प्रकाशित वाक्य में आपका ध्यान ले जाऊं तो प्रकाशित वाक्य में जब सृष्टि किया गया है, सृष्टि में कहता है कि जब परमेश्वर ने आदमी को बनाया और उनको आज्ञा दिया, उन्होंने कहा बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड रिप्लेनिश द अर्थ कहा गया है। पता नहीं हिंदी में क्या लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदमी को सृष्टि किया और उनको जीवन यापन करने का आज्ञा दिया, उन्होंने कहा जाओ और फलदार बनो और रिप्लेनिश द अर्थ। री बोल के एक शब्द है वहां पर, रिप्लेनिश द अर्थ। री मतलब क्या है? रीडू, रिचार्ज, रीलिव द मोमेंट, मतलब दोबारा भरो। That should give you a clue to all of us Christians कि शायद ये धरती भरा हुआ था पहले, शायद ये धरती में कोई था, इसीलिए तो प्रभु ने बोला कि तुम दोबारा जाके इस धरती को भर लो। मिला? मैं पढ़ा हूं पद 1 का 28 पद उत्पत्ति, आपको सुनो खाली। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उन्हें कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसके अपने वश में लेके आओ। नहीं, इट्स नॉट क्लियर इन हिंदी, बट इफ आई कैन रीड टू यू, जस्ट आई एम गोइंग टू रीड टू यू Genesis 1:28. It is written this way: be fruitful and multiply and replenish the earth. Okay, याद कीजिए ये बात, replenish the earth मतलब इस धरती
भरा हुआ था एक समय। इसीलिए तो इस धरती में फॉसिल्स मिलता है, इस धरती में हड्डियां मिलता है, इस धरती में बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिलता है जो 6,000 वर्ष से भी आगे का है। ओके, सो ये जो आगे का सृष्टि था, वो सृष्टि था when angels were tested, आगे जब स्वर्गदूतों का भी परीक्षा हुआ था। अब स्वर्गदूत को परीक्षा और उनको मुक्ति का दोबारा दावत क्यों नहीं मिला? जैसे आज हमारे लिए एक मुक्ति का, there is the gospel of salvation. तो why didn't the angels get a chance to be saved again? क्योंकि जब स्वर्गदूत को परमेश्वर ने सृष्टि किया था, वो सबको एक ही समय सबको सृष्टि किया था। स्वर्गदूत माँ और स्वर्गदूत बाप और स्वर्गदूत बेटा और स्वर्गदूत बेटी ऐसे थे नहीं। उन सबको एक ही साथ परमेश्वर ने सृष्टि किया गया था। उन सबको एक ही परिस्थिति, एक ही हालत में परमेश्वर ने सृष्टि किया था। और लूसीफर, जो आज शैतान कहा जाता है, वो प्रधान दूत था। माइकल और गैब्रियल से भी शायद उनका महिमा और गौरव ज्यादा था। आप वो किताब आइजाया में पढ़ सकते हो, वो बातें इज़ेकियल में पढ़ सकते हो। पर उन्होंने चाहा परमेश्वर से भी ज्यादा बनना। Pride came in his heart. Pride, घमंड। इसीलिए कहता है ना, अगर किसी को गिरना है तो पहले प्राउड होता है, घमंडी बनते हैं। That's the time, actually, शायद आप और मैं संसार को प्रूव कर रहा होगा, हमारे दोस्तों को, हमारे परिवारजनों को, हमारे मित्रों को हम प्रूव कर रहा होगा कि मैं टॉप हूं, मैं बड़ा हूं, मैं भयंकर हूं। बट जब आप और मुझे और लोग ऐसे बिहेवियर करने लग जाता है, दैट इज द साइन ऑफ फॉलिंग, गिरने का वो साइन है। सो लूसीफर ऐसे ही था। तो जब ये जो चौथा पद में उनका पहुंच से एक तिया तारा गिर गया बोल के विवरण किया है, दैट टेक्स यू टू द टाइम जब एंजल्स गिर गया और वो गिर के दुष्ट आत्मा बना। दे केप्ट नॉट देयर फॉर्मर एस्टेट, बोलता है जूड का किताब में। मतलब जिस अधिकार में, जिस परिस्थिति में परमेश्वर ने उनका शक्ति दिया था, अधिकार दिया था, उससे भी बढ़कर और करना चाहता था, ईश्वर की तरह बनना चाहता था, और उसके में उनका गिरना हुआ। ओके, सो ये ड्रैगन या रोमी साम्राज्य के राजाओं ने जो काम कर रहा है, इस काम में एक्चुअली किसका अभिषेक है? दुष्ट का, लूसीफर, द डेविल। सो रोमी साम्राज्य 4 पद में जो विवरण किया गया है कि भविष्यवाणी जिनके ऊपर पूरा होना है उसको खाने के लिए वो बैठा। मतलब इट इज शोइंग, 4 पद बता रहा है कि जो यीशु मसीह के जन्म के समय में जो हुआ रोमी साम्राज्य के द्वारा, वो एक्चुअली किससे हुआ? हीरोद की आइडिया से नहीं, बट द अनॉइंटिंग स्पिरिट वाज व्हाट? द डेविल। ये अजगर था। ओके, एंड जब हम 5 पद पढ़ते हैं, यीशु मसीह का जन्म, अब 5 पद में ये सारा इजराइल देश के लिए जो भविष्यवाणी, प्रतिज्ञाओं, कुरिन्थी में लिखा है, ऑल द प्रोमिसेस ऑफ गॉड आर ये एंड आमेन इन क्राइस्ट। परमेश्वर का सारा प्रतिज्ञाएं और भविष्यवाणी
यीशु मसीह में फुलफिल होगा। सो जब यीशु मसीह का जन्म हुआ मरियम के थ्रू से, मरियम के कोख से, जो मरियम एक इजरायली स्त्री था, तो उनको ये ड्रैगन खाने का कोशिश किया। अब आप मत्ती की किताब में आपका ध्यान ले सकते हो। व्हाट हैपेंड? यीशु मसीह के जन्म के समय में क्या हुआ? 3 ज्ञानी पुरुष आया पूर्व से। इस राजा जो जन्म लिया, इस राजा का एक तारा उन्होंने देख लिया। बोला अगेन क्रिश्चियन से ये एक मीटियोर था। क्रिश्चियंस कहता है वो एक तारा था। क्रिश्चियंस कहता है कुछ था के था। क्रिश्चियंस कहता है कि ये जो 3 ज्ञानी पुरुष जादूगर थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे। नो, यद्यपि आप एस्ट्रोलॉजी से कुछ निकाल सकते हो, हिसाब किताब। प्रभु कहता है ये सब बातें करना प्रभु मंजूर नहीं करते हैं। अगर ये एक तारा था तो मुझे एक तारा के विषय में आप बताइए, जो तारा आपकी यात्रा में आपको रुक के इंतजार करता है। If it is a comet, if it is a meteor, ये रुकने वाला बातें नहीं है, ये वस्तुएं नहीं है। बट जब तक वो हेरोद राजा के पास गया और बात किया, तब तक कहता है कि वो तारा उनको इंतजार करते रहा। तारा होने से अपने जो फिक्स्ड वहां पर चलेगा रे कोर्स में, पर ये तारा उनको इंतजार किया और इंतजार करके फिर इनको यीशु के पास लेकर उसके बाद रिमेंबर Moses saw the burning bush, पर वो बुश खाक नहीं हुआ। इलाइजा आग देखता था, पर वो आग नष्ट करने वाला थे नहीं। 40 वर्ष के लिए इजरायली लोगों को एक आग का स्तंभ देखा, बादल का स्तंभ देखा, उससे जला नहीं कोई, उससे खाक नहीं हुआ कोई। इट वॉज द एंजल ऑफ द लॉर्ड जो उनको लीड कर रहा था, नथिंग एल्स। पर हेरोद राजा ने जब सुना कि सच में इजराइल में कोई राजा जन्म लेना है, तो 3 ज्ञानी पुरुष को क्या कहा, ठीक है, आप भी जब उनको ढूंढते हो और मिलते हो, मुझे भी आके खबर देना। पर आप जानते हो बाइबल में क्या लिखा गया, परमेश्वर का अभिषेक फिर उनके ऊपर आया। सपना में उन्होंने स्वर्गदूत को देखा और स्वर्गदूत ने उनको कहा, मत जाना और कहना हेरोद को। और उसके बाद क्या हुआ, जब हेरोद ने जान लिया कि ये 3 ज्ञानी लोग उनके पास आया नहीं, उनको बताया नहीं, तो हेरोद ने क्या कहा, 2 साल से नीचे जितना भी लड़के लोग हैं, सारे यहूदा, समारिया, गलील में मार काट करो। और there was massacre, there was death of young little infants of less than 2 years. That's the meaning of, that's what happened. Okay, that's what happened. जब ये खा नहीं पाया तो इन्होंने सबको मार दिया, प्रयास किया, पर यीशु मसीह को मार सका नहीं। पर यीशु मसीह ने अपने काम किया, और जब सोचा कि इन्होंने इनको मार दिया, फाइनली वो जाग उठा 3रा दिन में। और आज लाउडीसिया को कहता है, जो जीतता है, जो विजय होगा,
वो मेरे सिंहासन पर बैठेगा, जैसे मैं भी जीतकर मेरे पिता के सिंहासन में बैठा हूं. ओके, सो दैट्स रेवलेशन 12:1-5. इट स्पीक्स ऑफ, नाउ हम देखते हैं कि वो दानियल ने जो पशु देखा था वो अलग सा होके यहाँ प्रकट होता है. अब जॉन उसको थोड़ा और डिफरेंट दिखते हैं और देखते हैं कि उसका 7 सिर बन गया है और 10 सींग तो 10 सींग ही है. But there we see, and now you think back, जब यीशु मसीह का जन्म लिया तब कौन था? Were not the Caesars ruling? Were not the Caesars ruling? There was Augustus Caesar. There was Tiberius Caesar. अगर मैं आपको लूका की किताब में मैं पढ़ूं, लूका के 4 में ऐसे लिखा गया है, आप मत खोलिए, मैं पढ़ रहा हूं, आप खोल सकते हो तो ठीक है. अध्याय 3 का एक पद में लिखा है, इन द 15th year of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being the governor of Judah, Herod being the tetrarch of Galilee, and his brother tetrarch of Iturea, and Trachonitis and Licinius, the tetrarch of Abilene, Ananias and Caiaphas, the high priest. Okay, लिखा है टाइबेरियस सीजर. देखिए ना, टाइबेरियस सीजर के राज्य में यीशु मसीह थे. Now comes the point. 6 पद देखिए ना. And the woman fled into the wilderness. And the woman fled in the wilderness, 12 का 6, where she had a place prepared of God that they should feed her there 1,260 days. प्रकाशित वाक्य 12 का 6 पद. और वो स्त्री उस जंगल में भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार गई थी कि वहाँ 1260 दिन तक पाली जाए. नाउ अब लोग ने कहा ये स्त्री कौन है? इज़राइल देश. अगेन 1260 दिन का बात चल रहा है, बराबर 42 महीना, बराबर 3.5 साल. अब अगर 1 से 5 तक हिस्ट्री में इसको आप ट्रेस कर सकते हो, क्या पद 6 भी आप ट्रेस कर सकते हो कि कहीं कोई लिखा गया है कि यीशु मसीह के मौत के बाद इज़राइल 3.5 साल के लिए कहीं जाके छुप गया? ये तो है नहीं. और 1260 दिन तो हम प्रकाशित वाक्य 11 में पढ़ते, जिन दिनों में तो नबी प्रचार करेगा. राइट? तो ये क्या है? इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य 12 का 5 और 6 के बीच में एक बड़ा फासला है. 2000 years. That's where Gentile time comes. प्रकाशित वाक्य 12 का 5 क्रूसिफिक्शन AD 33, बस यहूदी के लिए समय रुक गया. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 6 पद से आगे वो आने वाले समय में जब एंटी क्राइस्ट 2 नबी को मारेगा और सारे इजरायलियों और विश्वासियों को मारने के लिए वो अपने अधिकार को प्रयोग करने की कोशिश करेगा, तब यहूदी लोग को परमेश्वर ने एक जगह में लेके उनका देखभाल करने के लिए प्रभु ने तैयारी किया गया है. इट मस्ट बी द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. हम लोग अमेरिका खाली सुनते हैं, पर जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ बातें होते हैं इजराइल के विपक्ष में, विरोध में, अमेरिका तो वीटो करते हैं, पर बहुत सारे ऐसे समय भी है जहां कनाडा भी इजराइल को
समर्थन करते हैं। तो समवेयर ये अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में प्रभु इनके लिए 1260 दिन छुपने के लिए समय देगा। अब नाउ ये प्रकाशित वाक्य 12 का 6 का 1260 दिन और प्रकाशित वाक्य 11 का 1260 दिन वो अलग अलग बातें हैं। ओके, इट्स नॉट द सेम थिंग। वो प्रकाशित वाक्य 11 का 1260 दिन पहले 3.5 है। ये प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 6 पद का 1260 दिन दूसरा सेकेंड हाफ है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ आज दूसरे एक और भाग देखेंगे। नाउ प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 3 पद में हम लोग ने देखा कि क्राउन्स या मुकुट सिर पे था, ऑन द हेड्स, माथे पर, सिर पर। नाउ प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में आइए, 1 पद। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। ओके, द सेम कैरेक्टरिस्टिक। बट नाउ नोट, उसके सींगों पर 10 राज मुकुट, उसके सींगों पर 10 राज मुकुट थे। रिमेंबर, दानियल 7 के 7 में लिखा था यह पशु अलग सा था, भिन्न था, डाइवर्स था। इट वॉज डिफरेंट। वो भयानक था, डरावना था, ताकतवर था, पर लोहा का भी उनका दांत था, उसका जो क्लॉज था, नाखून था, बड़े बड़े थे और वो कुचल के बर्बाद करते थे। एंड इफ यू रिमेंबर, the Romans army used to march in a very particular way. They had plenty of armor, फलाम का, लोहा का बहुत वो लोग का झिलम होते थे, तलवार होते थे, शील्ड होते थे। Okay, so that's why you see Daniel saw that. पर ये पशु एक भिन्न भिन्न होके आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 12 में जॉन देखता है अब इसका 7 सिर बन गया है। और जब हमारे समय में प्रकाशित वाक्य 13 में हम देखते हैं उसमें 7 सिर है, वही पशु है, पर राज मुकुट अब सिर में नहीं, नॉट ऑन द हेड्स बट ऑन द क्राउन्स। यू नो द मीनिंग? You don't see the same physical Roman Empire, but you see Europe with its 10 nations, एक फॉर्मिडेबल देश होके आप बैठा है। रोमी साम्राज्य, आज का रोमी साम्राज्य का एक भाग द यूरोपियन यूनियन है। Although there are 12 stars in their flag और 27 मेंबर्स है यूरोपियन यूनियन में, एक्चुअली 10 देश का वो ताकत है जो उस ताकत से छोटा छोटा देश को भी कंज्यूम किया गया है। इसीलिए आप सीजर्स के माथे पर मुकुट नहीं देखते हो, पर आज सीजर्स है नहीं, टाइबेरियस सीजर नहीं है, जूलियस सीजर नहीं है, क्या क्या सीजर्स है और अगस्टस सीजर है नहीं, पर आप नेरो नहीं है, पर आप देखते हो आज यूरोप का देशों में अलग अलग, यूरोप में 10 राज्य है। ओके, दैट्स द रिप्रेजेंटेशन।
12 पर दो, I'll continue, right? और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे. Blasphemous names on their head. Remember Caesar. Caesar was almost worshipped like gods. Okay, तो ब्लास्फेमी सबसे बड़े ईश्वर निंदा के बात है कि ईश्वर नहीं होते हुए ईश्वर का अधिकार लेना. जो पशु मैंने देखा वो चीते के सामना था, समान था, और उसके पांव भालू से और मुंह सिंह के का सा था. उस अजगर ने उनकी सामर्थ और अपने सिंहासन, उस बड़ा अधिकार उसे दे दिया. नाउ क्या देख रहे हैं? ये पशु इवॉल्व हुआ है. आज भालू की तरह भी है, थोड़ा चीते की तरह भी है, पर बात वो है, वो जो अजगर जो उस पशु को चलाया था, अभिषेक किया था यीशु मसीह के समय में, आज हमारे समय में भी प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में वही अजगर इसको प्रेरणा देगा, वही अजगर उसको काबिलियत देगा, वही अजगर उसको चलाएगा. ओके, दैट्स द डिफरेंस. दैट्स व्हाई मैंने लिखा है यहां पर क्राउन्स लिखा है चार्ट में, मुकुटो लिखा है मैंने चार्ट में. क्राउन्स प्रकाशित वाक्य 12 में वो क्राउन्स मुकुट सिर पर है. प्रकाशित वाक्य 13 हमारे समय में वो मुकुट है सींग पर. ओके, अनदर भाग. नाउ वी विल गो टुडे टू सी व्हाई दिस, क्यों ये पशु एक अलग सा राज्य था, डाइवर्स था. जैसे मैंने इस चार्ट के अंत लास्ट में लिखा है, द सेवेंथ हेड होली रोमन एम्पायर. ओके, जैसे बेबीलोन साम्राज्य खड़ा भी हुआ, बर्बाद भी हुआ. मीदो फारसी राज्य खड़ा भी हुआ, खत्म भी हुआ. ग्रीस साम्राज्य खड़ा भी हुआ, खत्म भी हुआ, कोई बात नहीं. बट ये रोमी साम्राज्य अलग से होके इवॉल्व होते गया. अगर आप इस साम्राज्य के थोड़ा स्टडी करोगे तो ये साम्राज्य दानियल के 2 अध्याय में लोगे आप, तो एक कमर से शुरू होता है, 2 टांग में वो डिवाइड होता है. ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर, रिमेंबर हिस्ट्री. और नीचे आके पैर में वो 10 अंगूठा पर वो एंड होता है, 10 toes. सेम कैरेक्टरिस्टिक आप दानियल 7 के 7 में, दानियल 2 का 10 पैर का अंगूठा, दानियल 7 के 7 में 10 सींग दिखाते हैं. वही 10 सींग दिखते हैं, 10 सींग दिखते हैं प्रकाशित वाक्य 12 में, प्रकाशित वाक्य 13 में भी. नाउ ये 7 सील क्या है? तब जैसे मैंने कहा आपको, यह समझ जाता है कि रोमी साम्राज्य को कैरेक्टर देने का 7 विशेष राजाओं का योगदान है. थे तो अनेक सीजर्स, अनेक एम्परर्स, पर रोमी साम्राज्य को एक जोरदार, एक ताकत वाला, एक निश्चित इमेज और कैरेक्टर देने वाला 7 राजाओं निकला. और इनका 5, द 5 किंग्स आर नोन एज द 5 गुड एम्परर्स. आपके हाथ में सेलफोन है, आपके हाथ में लैपटॉप है,
आप नजदीक जाते हो साइबर कैफे में, जहां भी आप टाइप कीजिए द गुड एम्परर्स, आपको नाम आएगा नर्वा, ट्रेजन, हेड्रियन, एंटोनियस पायस, मार्कस एरेलियस। ये 5 गुड राजाओं थे जिन राजाओं के समय, राज्य के समय में रोमी साम्राज्य का सबसे असल समय थे। दे वर दी बेस्ट पीरियड ऑफ द रोमन एम्पायर, हिस्ट्री कहता है। द वॉल ऑफ हेड्रियन स्टैंड्स इन इंग्लैंड स्टिल। 6th हेड कहता है कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन के आगे का राजाओं ने, रोमी साम्राज्य ने क्रिश्चियंस को मारते थे। द कोलोसियम ऑफ रोम, अरीनाज, ग्लैडिएटर्स रोमी साम्राज्य में बहुत खेलते थे, करते थे। पर कॉन्स्टेंटाइन एक एम्परर आया जो खुद क्रिश्चियन बना, उनके अपने तरीका से, बाइबल के अनुसार नहीं, पर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया और सारा देश और सारा राज्य को क्रिश्चियन बनाया। क्रिश्चियन परसिक्यूशन स्टॉप्ड, बट परसिक्यूशन स्टॉप होने के साथ साथ क्या हुआ? क्रिश्चियनिटी डिनोमिनेशन बनने शुरू किया। ट्रिनिटी का शिक्षा आ गया। क्रिसमस और लेंट और ये सब बातें, सेलिब्रेशन शुरू हो गया, क्योंकि अब रोमी लोग जो यूरोप का था, वो अपने धर्म को लेके क्रिश्चियनिटी में इन्फिल्ट्रेट किया। That's why you don't find these things in the Bible. So 6th head was Constantine and the 7th head was Charlemagne कहता है, Charles the Great, उसको शामेन भी कहता है, उनका नाम है चार्ल्स द ग्रेट भी कहता है। वो थे जिनके राज्य और शासनकाल में द रोमन एम्पायर बिकेम द होली रोमन एम्पायर। पोप और एम्परर अब एक समान के बनने लगे, एक समान के बनने लगे। करीब 1000 साल तक पोप लोग ने तब रोमी साम्राज्य और यूरोप के अलग अलग देशों में राजा की तरह रहा, राजा की तरह राज्य किया, नेपोलियन बोनापार्ट आने तक। दे रूल्ड लाइक किंग्स। The popes ruled like kings. The change, जो ये change लाया शामेन, 7वां सील। So that's why Roman Empire को कैरेक्टराइज करने का ये 7 राजाओं का योगदान था। एंड ये 7वां राजा के समय के साथ the physical Roman Empire डिमिनिश होने लगा और स्पिरिचुअल रोमन एम्पायर होके वो चलने लगा। दैट्स व्हाई इट इज डाइवर्स, अलग सा है। सो दैट्स व्हाई आज भी जो आप दोबारा जागे हुए देख रहे हो, ये पशु अब प्रकाशित के 13 अध्याय के 3 में पढ़ेंगे। And I saw one of his heads as it were wounded to death. और मैंने उनके सिरों में से एक पर ऐसे भारी घाव लगा देखा मानो वो मारने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छे हो गया और सारे पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचम्म करते हुए चले। You know, जब प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू हुआ 1517 विटनबर्ग बोल के जगह में,
इसीलिए प्रोटेस्टेंट कहता है। प्रोटेस्ट करके मार्टिन लूथर लोग निकल गए, एक हाथ मिला। जब नेपोलियन ने दूसरा घात दिया, नाउ व्हाट डू वी सी, पर तीसरा पद कहता है ये घाव जो घातक था वो चंगा होने लगा। मुझे मालूम नहीं, पर लोग कहता है कि करीब 30, 40, 50 साल आगे तक भी प्रोटेस्टेंट्स और रोमन कैथोलिक क्लर्जी लीडर्स मिलते थे नहीं, कहा जाता है। पर आज जो देखते हैं, फिलिप भाई और विनंजय ने कुछ साल आगे बड़े बड़े प्रचारक लोग दिखाया था, उनका नाम है क्रेस्पो डॉलर शायद, एंड और बड़ा बड़ा चर्च लीडर्स, वो लोग खुद पोप को क्या बोलता है, वो डिजिटल फेलोशिप में कहता है, होली फादर प्लीज लीड अस। तो आज प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक्स आर गेटिंग टुगेदर दोबारा। इसीलिए तो हम लोग ने कहा, प्रकाशित वाक्य 18 में लिखा है, रहस्यमय बेबीलोन वेश्याओं का मां लिखा है। मीन्स ऑल द चर्चेस आर गेटिंग टुगेदर एंड द आइडियल लीडर विल बी nobody but the Pope of Rome, क्योंकि सारा संसार में वो भ्रमण करते हैं, सारा संसार में इज नोन एज द अपोस्टल ऑफ पीस। याद कीजिए प्रकाशित वाक्य 13 का 3 पद में, वो घात अब चंगा हो गया। रोमन चर्च, कैथोलिक चर्च का पोप का अधिकार बढ़ गया, यूरोप भी खड़ा हो गया है। ओके, नाउ वी सी अ स्ट्रॉन्ग यूरोपियन नेशन। हम लोग एक दृढ़ और मजबूत यूरोपीय देश देखते हैं, और साथ साथ हम देखते हैं एक रिस्टोर्ड और मजबूत दोबारा पोप का ऑफिस देखते हैं। सो हियर, इसीलिए आज ब्रदर सिस्टर्स, बस इस बात को हम लोग we have studied about this matter today. Crespo Dollar, and who's that, you know? Oh, Creflo Dollar, and anyway, so this is what we've studied today, okay? कि कैसे ये 2000 साल का फासला में कैसे ये साम्राज्य अलग और डिफरेंट, भिन्न, ये एक रूप लेके आया है। नाउ दिस इज नॉट अगेंस्ट, देखिए ये कोई डिनोमिनेशन और कैथोलिक चर्च और लूथरन चर्च और बैप्टिस्ट चर्च और मेथोडिस्ट चर्च और पेंटिकॉस्टल चर्च में होते हुए लोग के विषय में हम लोग नहीं कह रहे हैं। दे आर वेरी गुड पीपल, सेंटली पीपल, बट द सिस्टम जो चलाते हैं, जो बातें वो चलाते हैं, गॉड इज अगेंस्ट दीज सिस्टम्स, क्योंकि परमेश्वर का वचन को इस मंडलियों में परमेश्वर के वचन को रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। सो दैट्स वाई परमेश्वर इनसे घृणा करता है। तो आज अगर प्रभु के साथ चलना है तो ब्रदर सिस्टर्स, आज हमें सिंसियर होके वचन के, इस बाइबल के समझ और शिक्षा के में लगे रहना है। रिमेंबर, जब मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरोध में, टीचिंग के विरोध में जब उन्होंने आवाज उठाया था, उन्होंने कहा था 16 स्क्रिप्चर्स, ये इंडल्जेंसेस, ये नोवीनास, ये मास से मुक्ति नहीं मिल जाता है।
मैन मेड कस्टम्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन से किसी को मुक्ति नहीं मिला जाता है। खाली वचन बाइबल 16 स्क्रिप्चर्स मीन्स बाइबल से ही हमको मुक्ति के विषय में सिखाना चाहिए और बाइबल ही ओनली अथॉरिटी। 16 स्क्रिप्चर एंड 16 फीडे कहता था, मतलब विश्वास से ही मुक्ति मिलेगा, कर्म से नहीं। आपका भलाई से आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। पर क्रिश्चियन जो भलाई करता है वो एक रिफ्लेक्शन है। परमेश्वर ने उनको उजाला दिया, प्रकाश दिया, तो क्रिश्चियन तो भलाई करना खाली जाता है। इट्स अ रेस्पॉन्स। जैसे एक फल का वृक्ष फल देता है, क्यों? क्योंकि वो जीवित है। इसीलिए क्रिश्चियनिटी में भी फलवंत होके, फलदार होके जीना, क्योंकि आपके पास जीवन है। इसीलिए ये नहीं कि आपका फल करके, आप भलाई करके, अच्छाई करके आपको मुक्ति मिलेगा, ऐसे नहीं। मुक्ति सिवाय यीशु मसीह के बलिदान बाहर और कोई जगह है नहीं, कोई उपाय है नहीं। There's only one sacrifice. That's the sacrifice of Jesus Christ. So brothers sisters, आज फिर एक भाग हम लोग ने स्टडी किया। I hope you have caught it. मैं डिस्करेज होने वाला आदमी नहीं हूं। मैं ज्यादा से उत्तेजित होके खुशी होने वाला आदमी भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि you have to walk in a mean way, not in the extremes. पर मुझे थोड़ा कंसर्न लगता है कि मैंने एक आइटम ग्रुप्स में और आप लोग को इंडिविजुअली भेजा। एक न्यूज़ आइटम था 7-8 मिनट का, और आप लोग उसको ध्यान से नहीं सुना। और पिछला रविवार जो हम लोग ने स्टडी किया गया था, उससे आपने मिला जुला के उसको नहीं कंपेयर किया ना। मुझे क्या लगता है कि आप लोग स्टडी नहीं करते हैं। तब एक सेक्युलर एजेंसी ने, हम लोग ने क्या स्टडी किया उसका पुष्टि दिया, और ये परमेश्वर का एक पुष्टि था। और आप लोग गीत के लिए थम्स अप देते हो, कुछ लिख दिया तो जय मसीह और थम्स अप देते हो, और जो सॉलिड बातें हैं मांग से जो मांग, उसके लिए आप लोगों के लिए टाइम ही है नहीं। या तो मैं प्रचार कर रहे हो, प्रदीप जैसे दादू ने जैसे कहा, आप मीटिंग में ऑन कर रहे हो, आप घर में बर्तन मांज रहे हो, घर में धुलाई कर रहे हो, या सो के बैठे हो, या आप कुछ कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। देखो, दिस इज नॉट मी, ओके, दिस इज नॉट अबाउट पीटर राय, दिस इज अबाउट गॉड्स वर्ड। मुझे आप अच्छा से सुनिए। जब मैं प्रचार करता हूं, आप लोग को अच्छा से सुनना है, ध्यान से सुनना है। जब कोई भी प्रचार करता है परमेश्वर का वचन, हम सबको अच्छा से सीरियसली सुनना है। बिल्कुल आपको परखना है, आपको जांचना है, अपने पर्सनल स्टडी में लगना है। बिकॉज वन डे एंड इट इज सून कमिंग, देयर विल नॉट बी अनदर चांस। याद कीजिए, आज मैं आ रहा था, आशीष और मैं बात करते आ रहा था, और ये बोल रहे थे, मुझे आशीष बोल रहे थे कि मुझे फुटबॉलर बनना है बाबा। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्यों छोड़ा? प्रभु से कहे कि फुटबॉलर भी आप पैरेलल हो सकता था, फुटबॉल खेलते खेलते भी आप मिनिस्ट्री का काम करना सकता था। तो मैंने उनको बोला, तुम फुटबॉलर होना चाहते हो, प्रभु से प्रार्थना भी करो, क्योंकि टाइम लंबा और अच्छा नहीं है। वी ह्यूमंस, हम लोग मशहूर है, जब पल बीत जाएगा
तो उस बीते हुए पल में हम लोग रोना मशहूर है, रिग्रेट करना मशहूर है, अच्छे अच्छे बात करना मशहूर है। जब आदमी जिंदा है तो उनका सेवा करना, उनका बड़ाई करना, उनको तारीफ करना नहीं होता है। और जब आदमी गुजर जाते हैं तो उसका मीठे मीठे बात कहना, उसका यादगार करना, that's what we humans are. That's why live as if there is no tomorrow कहता है ना। तो I appreciate कि आप सब स्टडी करो, क्योंकि अगर आपको कहीं कुछ ले जाएगा, हम लोग ने गीत गाया, सियोन देश हमारे देश, दुख नहीं होगा वहां पर, सारे दुख का अंत होगा वहां पर, है ना। आपको उस देश ले जाने के लिए ये किताब है, दिस इज द बुक। और मैं शायद आप पीटर को आप सुन रहे होंगे, पीटर ऐसे बात करते होंगे, आप बोल रहे होंगे, बट पीटर इजंट टॉकिंग अबाउट हिज अंडरस्टैंडिंग। मैं परमेश्वर का वचन आपके आगे रख रहा हूं ब्रदर्स सिस्टर्स, और आज जैसे हमको चलना है वैसे चलना जरूरत है। सी, कैथीड्रल्स, चर्चेस, बिल्डिंग्स बड़े बड़े हर जगह में है, हर शहर में है। कुछ साल आगे नागालैंड गया, मिजोरम गया, कहीं मंदिर दिखा नहीं, कहीं मस्जिद दिखा नहीं, बड़े बड़े चर्च घरों देखा, गिरजा घरों देखा, but then I didn't see Christians। प्रभु के वचन अनुसार चलने वाले लोग थे नहीं। शराब पीने वाला लोग देखा, सिगरेट पीने वाला लोग देखा, अपने जिंदगी से चलने वाले लोग देखा, लेडीज लोग पैंट पहनते हुए चलने वाला देखा, जेंट्स लोग हाथ भर टैटू करने वाला लोग देखा, और वो चर्च घर में आते हैं। बट डू यू नो, रेवलेशन 18 कहता है, लेट मी रीड, Babylon the Great is fallen। रिमेंबर बैबिलोन, जेनेसिस के किताब में वो आकाश के ताराओं के छू के ईश्वर जैसे होना चाहता है। आज चर्च वैसी जगह लिया ना, चर्च जाने से मुक्ति मिलेगा। बट दिस ग्रेट बैबिलोन इज फॉलन, प्रकाशित वाक्य 18:2, and has become the habitation of devils, the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird। परमेश्वर का वचन वो कहता है उसने ऊंचे सबसे पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वो दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। मैं नहीं कह रहा हूं ब्रदर्स सिस्टर्स, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो मुक्ति आपको यीशु ख्रिस्ट दिलाएगा, चर्चेस नहीं, कोई प्रचारक नहीं। पर प्रचारक लोग अगर परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं तो उन सबको अच्छा से सुनना है ब्रदर्स सिस्टर्स। तो इसीलिए मैं चाहता हूं ब्रदर्स सिस्टर्स, जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग वी विल कंटिन्यू दिस ऑनलाइन मीटिंग्स, हम लोग यूट्यूब में भी डाल रहे हैं। स्टडी कीजिए, परख लीजिए, चेक कीजिए। एंड इज दिस व्हाट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज सेइंग टू द चर्चेस टुडे? क्या ये परमेश्वर का आत्मा
मंडलियों को कह रहे हैं। ब्रदर्स सिस्टर्स, समय बहुत नजदीक है। ओलंपिक्स चल रहा है जापान में। कुछ नोटेबल बातें सुनने मिले मुझे ओलंपिक के विषय में। एक रेसलर ने रेसलिंग में गोल्ड या सिल्वर मेडल लिया, जीता। और ये रेसलर ईरान का नागरिक था, जो कुछ साल आगे वहां से भाग के दूसरे देश में वो जी रहे हैं। तो जब उन्होंने मेडल जीता, गोल्ड या सिल्वर पता नहीं, शायद गोल्ड होगा, उन्होंने इस जीत में इजराइल को भी बधाई दी। एक ईरान से भागा हुआ नागरिक, ईरानी नागरिक, किसी और देश में रहकर नागरिकता मिलके वो खेल में उन्होंने एक मेडल मिला। और जब मेडल का वो जो सेलिब्रेशन कर रहा था, तो इजराइल को भी वो प्रशंसा किया और धन्यवाद दिया। दूसरा पिक्चर आज सुबह देखने मिला कि ईरान और सऊदी अरेबिया का दो एथलीट्स, दो स्पोर्ट्समैन, दोनों हाथ मिला के उठा रहे हैं। एवरीवेयर थिंग्स आर चेंजिंग। ओलंपिक्स में भी ये दिखाई दे रहे हैं। रिमेंबर, जब इज़ेकियल 38 का युद्ध होता है तो सऊदी अरेबिया में भी इजराइल के पक्ष में आवाज उठाता है। एंड नाउ वी आर सीइंग इजराइल और सऊदी अरेबिया का दो एथलीट्स अपने हाथ दो मिलाकर उठा रहा है। ब्रदर्स सिस्टर्स, नोटिस द चेंज। दूसरी बात, क्या ये सरकार बहुत इंपॉर्टेंट सरकार है क्या, कि 4 इलेक्शन के बाद एक नया सरकार बना है? इज इट अ वेरी क्रूशियल पॉइंट ऑफ टाइम इन इजराइल? लेट टाइम टेल यू दैट। और मुझे जैसे लगता है, आप सबको आगे पेश किया हूं। आप सब विश्वास में आप प्रभु के साथ चलिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, एक दूसरे के फीलिंग्स में एक दूसरे को सह लीजिए, प्रार्थना कीजिए, अंतर विनती कीजिए। एंड मे गॉड ब्लेस each and every one of us. Praise the Lord. God bless you all. Keep strong. Keep praying for each other. Father in heaven, we thank you this morning again for this time of study of your scriptures. जैसे लिखा है यूहन्ना में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, और वचन ही परमेश्वर थे। आज प्रभु आपका ये महान वचन से हम सबको प्रेरणा दे, काबिलियत दे, प्रकाश दे प्रभु। और जैसे इस संसार में चलना है इस समय में, हम सब उसी तरीका से चलने की हिम्मत, बुद्धि और काबिलियत दे प्रभु। अनुग्रह दे, साहस दे। इस सुबह हर बातें के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना में याद करते हैं जो लोग बीमार हैं, सिल्विया विशेष, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग अच्छे हुए हैं, चंगा हुआ है, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। ब्रदर केंतो को, फैमिली को आप संभाल। सिस्टर तुम्बई को आप आशीष दे। सिस्टर दयर और ब्रदर दरांग को आप आशीष दें। जहाँ जहाँ भी जरूरत है, सिस्टर एस्तर का भाई के लिए, डॉक्टर पीटर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह कर। सिस्टर एस्तर की माँ के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह कर प्रभु। मेरे अपने भाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु अनुग्रह कर प्रभु। और सारे लोगों जहाँ पर भी जो अस्वस्थ है, कमज़ोर है, सबको प्रभु अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर प्रभु, और मजबूत और स्वस्थ में रखे, आगे चलने की प्रभु आप अनुग्रह दें। हम सब के लिए प्रभु आप धन्यवाद देते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक भाई और बहनों जो पूरा गंभीरता के लिए से इस संगति में शामिल होते हैं, उनके हृदय में विश्वास के वृद्धि कर प्रभु,
उनको उनका आँख को अभिषेक कर तू, उनके समझ को खोल दे प्रभु, सच में देख पाए कि कैसे डरावना समय में हम सब जी रहे, और प्रभु आपके आगमन के लिए तैयार होके रहने के लिए इन सबको प्रभु आप एक शक्ति, अनुग्रह और अभिषेक भेज प्रभु, इन सबको आशीष दे। फिर नए मिलने तक प्रभु हम सबको रक्षा कर, दया कर प्रभु, आपका कृपा अनुग्रह सदा रहे, हम सबको आपका आशीष सदा सर्वदा रख दे। ब्रदर लांस के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, उनको हिम्मत दे, उनके शरीर में ताकत दे प्रभु, और जितने दिन भी सिस्टर बाहर है, रूथ को, फिलिप भाई को साहस दे, इनको देखभाल करने के लिए अनुग्रह पर प्रभु, आपका कृपा अनुग्रह हम सब के ऊपर रहे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।